हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू स्टूडेंट लेक्चर वीडियो फ्रॉम सुब्रास बायोलॉजी। तो आज हम एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे। जो लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के बारे में, तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उसके थोड़े मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, व्हिच इम्यूनोग्लोबुलिन क्लास इज द मोस्ट एफिशिएंट टू प्रोड्यूस एग्लूटिनेशन रिएक्शन। तो हम लोगों ने बात किया था एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन बहुत टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन हुआ था प्रेसिपिटेशन, सेकंड एग्लूटिनेशन। तो एग्लूटिनेशन रिएक्शन के लिए यहाँ पे ये क्वेश्चन ये पूछा है कि कौन सा ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी है जो कि आप लोगों का एग्लूटिनेशन रिएक्शन के लिए मोस्ट एफिशिएंट है, सबसे सही है। तो ऑप्शन सारे आप लोगों के सामने है। तो इस ऑप्शन सारे में से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द पेंटामर IgM। द मिलियनर मॉलिक्यूल IgM इज द मोस्ट एफिशिएंट इम्यूनोग्लोबुलिन टू प्रोड्यूस एग्लूटिनेशन रिएक्शन। और उसके बाद आप लोगों को सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, व्हिच इम्यूनोग्लोबुलिन क्लास इज द मोस्ट एफिशिएंट टू प्रोड्यूस प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो गाइज यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले नंबर पे जो है IgG, ये होता है ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन क्लास जो कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के लिए मोस्ट एफिशिएंट है। तो आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। एग्लूटिनेशन के लिए IgM, वेयर आप लोगों का प्रेसिपिटेशन के लिए IgG इज द मोस्ट एफिशिएंट इम्यूनोग्लोबुलिन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है जो कि बार बार एंट्रेंस में पूछा जाता है। क्वेश्चन है रिंग टेस्ट इज यूज्ड फॉर। ये रिंग टेस्ट कौन से टेस्ट के लिए यूज़ होता है? तो ऑप्शन सारे आप लोगों के सामने है, आप लोग देख पा रहे हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ऑफ द एबव, यानी सी रिएक्टिव प्रोटीन CRP और एज वेल एज स्ट्रेप्टोकोकल ग्रुपिंग बाय लैंसफील्ड टेक्निक, ये दोनों के लिए आप लोगों का रिंग टेस्ट यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं आप लोगों को वीडियो लेक्चर में भी बताई थी। VDRL टेस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एग्लूटिनेशन रिएक्शन, फ्लोकुलेशन टेस्ट, इम्यूनोफ्लोरोसेंस और ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोकुलेशन टेस्ट, जो कि है एग्जाम्पल ऑफ प्रेसिपिटेशन टेस्ट। तो ये होता है VDRL टेस्ट का एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन कैन बी यूज्ड टू एस्टिमेट द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन क्लासेस। तो रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन जो होता है वो कौन से इम्यूनोग्लोबुलिन क्लासेस को एस्टिमेट करने के लिए यूज़ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गाइज ऑल ऑफ द एबव, यानी IgM, IgA एज वेल एज IgG, ये तीनों इम्यूनोग्लोबुलिन को एस्टिमेट करने के लिए रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, ट्यूब एग्लूटिनेशन टेस्ट इज यूज्ड फॉर सेरोलॉजिकल डायग्नोसिस ऑफ। तो एग्लूटिनेशन टेस्ट इज अ टाइप ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, राइट। तो एग्लूटिनेशन दो टाइप से डिवाइड हुआ है, एक होता है स्लाइड एग्लूटिनेशन, एक हुआ है ट्यूब एग्लूटिनेशन। तो ट्यूब एग्लूटिनेशन का एप्लीकेशन जब हम लोगों ने देखा था तब हम लोगों ने बात किया था वाइडल टेस्ट, पॉल ब्रनल टेस्ट एज वेल एज वेलफेलिक रिएक्शन, यानी ये तीन टाइप का डिजीज़ का जो टेस्ट होता है, एंटेरिक फीवर, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, टाइफस फीवर, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आंसर हो जाएगा गाइज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द एबव, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा समझने वाली बात है उस पर कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जाम्पल्स ऑफ हेट्रोफाइल एग्लूटिनेशन टेस्ट। तो आप लोग ये पूछोगे कि हेट्रोफाइल एग्लूटिनेशन टेस्ट क्या होता है? तो जैसे कि यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बता देती हूँ, ये जो हेट्रोफाइल एंटीबॉडीज़ होते हैं ना, दे हैव ए प्रॉपर्टी टू रिएक्ट, मतलब ये कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि एंटीजन सपोज A है, लेकिन एंटीजन A के जैसा और एक भी अगर एंटीजन A+ आ जाता है तो भी ये हेट्रोफाइल एंटीबॉडीज़ क्या करते हैं ना, उनके साथ रिएक्ट कर जाते हैं, क्योंकि उनका तो कॉमन एंटीजनिक शेयरिंग है। अगर एंटीजन सेम नहीं हो के थोड़ा बहुत उसका अपडेटेड वर्जन भी आ जाता है थोड़ा सा, तो उसके साथ भी ये हेट्रोफाइल एंटीबॉडीज़ रिएक्ट कर जाते हैं, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज गाइज हेट्रोफाइल एग्लूटिनेशन टेस्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें से कौन सा ऐसा एग्जाम्पल आप लोग बताइए जो कि हेट्रोफाइल एग्लूटिनेशन टेस्ट का एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन सारे आप लोगों के सामने दिए हुए हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंसर हो जाएगा, दैट इज वेलफेलिक्स रिएक्शन, पॉल बर्नल टेस्ट, आज स्ट्रेप्टोकोकस MG एग्लूटिनेशन टेस्ट, ये तीनों होते हैं एग्जाम्पल्स। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, काउंटर इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग। ये जो इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस और काउंटर इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग all of the above, hepatitis B as well as cryptococcal antigens as well as Neisseria meningitis, ये तीनों आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि ये कौन से के लिए यूज़ होता है। क्वेश्चन ये आ सकता है
कि नीजरिया मेनिंजाइटिस को क्या हम लोग काउंटर इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस से डिटेक्ट कर सकते हैं? आप लोगों को वहाँ पे येस कर देना है, ठीक है। तो चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये दिया गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ पैसिव एग्लूटिनेशन टेस्ट। तो ऑप्शन सारे आप लोगों के सामने है। पैसिव एग्लूटिनेशन टेस्ट क्या होता है? एग्लूटिनेशन तो एग्लूटिनेशन हो गया, वो तो डिवाइड हुआ है स्लाइड और ट्यूब मेथड में। या फिर पैसिव एग्लूटिनेशन टेस्ट क्या होता है? इसका मतलब होता है जब भी कोई एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को हम लोग अगर एग्लूटिनेशन टेस्ट में कन्वर्ट करना चाहें। आप लोग ये पूछोगे कि एग्लूटिनेशन टेस्ट में हम लोग क्यों कन्वर्ट करना चाहें? क्योंकि मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, ये जो पैसिव एग्लूटिनेशन टेस्ट होते हैं ना, ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। इसीलिए हम लोग कभी कभार क्या करते हैं ना, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को एग्लूटिनेशन टेस्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे? जैसे कि आप लोगों को पता होगा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में हम लोग क्या यूज़ करते हैं? सॉल्युबल एंटीजन यूज़ करते हैं। और व्हेयरएज आप लोग एग्लूटिनेशन में आप लोग क्या यूज़ करते हो? पार्टिकुलेट एंटीजन यूज़ करते हो। अगर हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के सॉल्युबल एंटीजन के साथ एक सरफेस कैरियर पार्टिकल, जैसे कि आप लोगों का हो गया लैटेक्स पार्टिकल या फिर बेंटोनाइट पार्टिकल या फिर आरबीसी ही क्यों ना हो, इसको अगर हम लोग अटैच कर लेते हैं तो ये क्या हो जाता है ना, ऐसे टाइप के टेस्ट को हम लोग बोलते हैं पैसिव एग्लूटिनेशन टेस्ट। तो ये बहुत ही सेंसिटिव होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसके करते हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड एज पैसिव एग्लूटिनेशन टेस्ट। तो क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये दिया गया है, पैसिव एग्लूटिनेशन टेस्ट का एग्जाम्पल बताइए। तो आप लोग यहाँ पे अच्छे से बता सकते हो ऑप्शन सारे देख के। सो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी एज वेल एज ऑप्शन नंबर सी, ये तीनों ही है टेस्ट आप लोगों के पैसिव एग्लूटिनेशन टेस्ट, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is or are examples of neutralization test? तो न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट होता है जब कि हमारा एंटीजन और एंटीबॉडी मिलके न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल कौन सा होगा? सिक टेस्ट, एसो टेस्ट, नेगलर रिएक्शन या फिर ऑल ऑफ द एबव। गाइस यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा इसका आंसर। आप लोग ये सोच रहे होगे कि ये क्वेश्चन कितना सारा इजी है कि सब कुछ मतलब जितने सारे क्वेश्चन है सबका आंसर ऑल ऑफ द एबव हो रहा है। ये आंसर ऐसे इसीलिए मैं आप लोगों के लिए रखी हूँ ताकि आप लोगों को बहुत सारे टेस्ट के बारे में ब्रॉड आइडिया हो जाए, जिसके बारे में अगर आप लोगों को कहीं से भी एक क्वेश्चन आ जाए कि इसमें इनमें से कौन सा न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट आप लोग बताओ, तो अदर टेस्ट रहेगा। तो आप लोगों को अगर उसके अंदर भी एक सिक टेस्ट रह जाएगा या फिर एसओ टेस्ट रह जाएगा या फिर नेगलर रिएक्शन भी रह जाएगा ना, तो भी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग अच्छे से इसको आंसर कर पाओगे। तो ये सारे ना मैं आप लोगों को टेस्ट नहीं कर रही हूँ, मैं आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन सवाल जो दे रही हूँ ना, उससे आप लोगों का जो आइडिया होता है ना वो ब्रॉड हो जाएगा। आप लोगों को बहुत सारे नए नए टेस्ट के बारे में पता चलेगा और उसके एग्जाम्पल के बारे में पता चलेगा, ताकि आप लोगों का सच में जब टेस्ट आए, सच में जब एग्ज़ाम आए, तो उस टाइम क्या कर सकते हो ना, आप लोग याद करके ये टेस्ट को जितने वैरायटी, यानी स्टेट गवर्नमेंट का हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का भी क्यों ना हो, उसमें अगर वैरायटी ऑफ टेस्ट के बारे में आए तो आप लोगों को पता हो एटलीस्ट ये कौन सा टेस्ट होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये आ गया है, डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरोसेंस टेस्ट में बी यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ। तो ये जो इम्यूनोफ्लोरोसेंस टेस्ट होता है, जो कि हम लोग क्या करते हैं ना, यूवी लाइट यूज़ करते हैं फॉर डिटेक्शन और उसको वो विजिबल लाइट में कन्वर्ट कर देता है। तो ये टू टाइप का होता है, एक होता है डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरोसेंस और एक होता है इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरोसेंस। तो डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरोसेंस टेस्ट हम लोग किस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं? ऑप्शन सारे आप लोगों के सामने दिए हुए हैं। तो गाइस मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ, रैबीज़ वायरस एंटीजन यानी जो डॉग से फैलता है, तो इस चीज़ के लिए जो डॉग से ही हम लोगों को रैबीज़ डिजीज़ होता है ना, रैबीज़ वायरस उससे ही आता है। तो डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरोसेंस टेस्ट में हम लोग रैबीज़ वायरस एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं। तो फिर आप लोगों के मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरोसेंस टेस्ट हम किस चीज़ के लिए करते हैं? तो गाइज़ यहाँ पर मैं फिर से आप लोगों को बता देती हूँ कि इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरोसेंस टेस्ट जो होता है वो आप लोग किस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए करते हो? वो आप लोग करते हो एंटीबॉडीज़ इन सिफिलिस। गाइज आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है, एंटीबॉडीज़ इन सिफिलिस। सिफिलिस के लिए जो एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरोसेंस टेस्ट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये दिया गया है, एलाइजा। इट कैन बी यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ एंटीजन और एंटीबॉडीज़ इन। तो एलाइजा होता है आप लोगों का एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसर्वेंट, ऐसे उसका फुल फॉर्म बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आप लोगों को याद रखना है। और ये एलाइजा टेस्ट आप लोग कौन से एंटीजन या फिर एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए करते हो? HIV यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस,
जो कि आप लोगों का एड्स के लिए, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के लिए होता है, और उसके बाद रोटा वायरस, हेपेटाइटिस वी वायरस, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो आंसर बहुत ही इजी है, ऑल ऑफ द एबव है, लेकिन आप लोगों को ये 3 वायरस के बारे में याद रखना है जो कि एलाइजा टेस्ट के लिए ये सब कुछ यूज़ होता है। ठीक है, फाइनली हम लोग आके पहुंच गए हैं लास्ट क्वेश्चन के पास। तो लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये दिया गया है, द टेक्निक ऑफ इम्यूनोब्लॉटिंग टू एनालाइज आरएनए इज नेम। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन रखा है यहाँ पे। आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड को एनालाइज करने के लिए हम लोग जो इम्यूनोब्लॉटिंग करते हैं, वो जो टेक्निक, उसका नाम क्या है? सादर्न ब्लड, नॉर्दर्न ब्लड, वेस्टर्न ब्लड, या फिर नॉन ऑफ द एबव। गाइज अगर आप लोगों को पता है इसका आंसर मेरे को ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द नॉर्दर्न ब्लड इज द राइट आंसर। दिस इज द टेक्निक ऑफ इम्यूनोब्लॉटिंग टू एनालाइज आरएनए। तो इसका नाम है नॉर्दर्न ब्लड। ठीक है, तो फिर आज यहाँ पे हम लोगों ने 14 इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के बारे में बात कर चुके हैं। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है, आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। माई इंस्टाग्राम आई डी इज देन इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट चैप्टर, इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से देखते रहिए, क्वेश्चन सारे आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के आगे एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। चैप्टर पहले लेक्चर देखिए, उसके बाद एमसीक्यू देखिए। अगर आप लोगों ने ये जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन का वीडियो लेक्चर नहीं देखा है, तो भी मैं इसका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उसको भी देख लेना है। ठीक है, फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से देखते रहिए। थैंक यू।